देयर वाज लाइट, और तब स्ट्रेंजली मीन्स अजीब तरह से रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर, awful यानी कि खतरनाक, खौफनाक येलो वाटर, पीले पानी से, उस खौफनाक पीले पानी से वो बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, बिलाखिर उसकी आंखें बाहर आ गई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उसका नाक भी तकरीबन बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद फिर तीसरी बार वो नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वो सक्ड मीन्स सांस लिया, खींचा, फॉर एयर मीन्स हवा, वो हवा सांस में लेने की कोशिश किया, खींचने की कोशिश किया, एंड गॉट वाटर, और उसे सांस की जगह, हवा की जगह पानी मिला, पानी अंदर जाने लगा, या क्योंकि पानी में फिर नीचे की तरफ जा रहा था। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, पीले रंग की जो रोशनी थी वो अब खत्म हो रही थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, उसके बाद तमाम कोशिश जो थी वो बंद हो गई। सीज्ड यानी कि स्टॉप्ड, उसके बाद तमाम कोशिश बंद। आई रिलैक्स्ड, अब वो बिल्कुल आराम से पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि उसके पैर जो थे फेल्ट लिम्प यानी कि ढीले पड़ गए थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उसके दिमाग पर एक ब्लैकनेस यानी कि तारीकी वो छाने लगी। स्वेप्ट मीन्स आ गई, आने लगी। आई वाइप्ड आउट फियर, उसने वाइप्ड आउट यानी कि दूर कर लिया, फियर यानी खौफ को, उसका खौफ जो है दूर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और उससे उसकी दहशत जो थी वो दूर हो गई। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब पैनिक यानी कोई घबराहट की बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल खामोशी और सुकून, इत्मीनान, शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से डरने की वहाँ जरूरत नहीं थी, यानी कोई भी खौफजदा करने वाली चीज़ मौजूद नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छी बात है। टू बी ड्राउजी, कि ड्राउजी मीन्स नींद आए, ये अच्छी बात है कि नींद आने लगे इंसान। टू गो टू स्लीप, इंसान सोने की कोशिश करने लगे। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया था कि टू टायर्ड, टी डबल ओ एडवर्ब है, टू टायर्ड, उसके बाद से इन्फिनिटिव एडवर्ब टी डबल ओ के बाद जब इन्फिनिटिव आता नजर आता है टू जंप, उसका वहाँ पर मंफी माना, निगेटिव माना होता है, यानी इतना थक गया था कि छलांग नहीं लगा सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। कैरीड मीन्स ले जाया जाए, आगे बढ़ा जाए। जेंटली मीन्स आहिस्ते आहिस्ते। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टू फ्लोट अलॉन्ग मीन्स तैरा जाए, इन स्पेस यानी खला में तैरा जाए, बगैर किसी मेहनत के, बगैर हाथ पैर हरकत किए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स, उसे महसूस हुआ कि बिल्कुल नाजुक हाथ बाजू उसके इर्द गिर्द मौजूद हों। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे नाजुक बाजू से महसूस हो रहे थे जिस तरह से कि उसकी माँ के बाजू। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब उसे लग रहा था कि अब उसे सोने जाना चाहिए, अब वो सोने जा रहा था, यानी अब वो उस पर बेहोशी तारीख हो रही थी, वो बेहोश हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ आंखों के नीचे, दिमाग सब तारीख हो रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, क्रॉस्ड मीन्स चला गया, टू ऑब्लिवियन यानी भूल जाने की, सब कुछ भूल जाने की कैफियत में। एंड द कर्टन और पर्दा ऑफ लाइफ, जिंदगी का, फेल मीन्स गिर गया, यानी अब वो सब कुछ भूल जाने की कैफियत में, भूल जाने की हालत में चला गया, और जिंदगी का पर्दा गिर गया, यानी अब उसकी जिंदगी वहीं जिस तरह से कि खत्म हो गई, तो उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। अब उसके काय करते हुए, स्टमक मीन्स पेट के बल, ऑन माई स्टमक, लाइंग मीन्स पड़े हुए। उसके बाद उन्हें द नेक्स्ट यानी उसके बाद दूसरा अगला, आई रिमेंबर, उन्हें याद है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, वो अपने पेट के बल, लाइंग मीन्स लेटे हुए थे, बिसाइड बगल में, द पूल, पूल के, वॉमिटिंग मीन्स काय करते हुए। उसके बाद उन्हें याद है कि वो पेट के बल लेटे हुए थे पूल के बगल में, पूल के बाहर, और काय कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन was saying but I was only fooling, चैप मीन्स लड़का, जो लड़का, दैट थ्रू मी, जो उन्हें फेंका था इन अंदर पूल में, was saying कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, फूलिंग मीन्स मजाक करना, लेकिन मैं तो सिर्फ कह रहा था, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, किड मीन्स बच्चा, ये बच्चा तकरीबन मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, अब बिल्कुल ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम यानी कि कपड़े बदलने का कमरा, इसे कपड़े बदलने के कमरे में ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटे बाद, सेवरल मीन्स कई, लेटर मीन्स बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पैदल चल कर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो कमजोर थे और कांप रहे थे, ट्रेम्बलिंग। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, वो शूक मीन्स हिलने लगा, एंड क्राइड और चीखा जब उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात वो खाना तक नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, हॉन्टिंग फियर यानी कि सख्त खौफ, कई दिनों तक, फॉर डेज यानी कई दिनों तक उनके दिल में मौजूद रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, कम से कम, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन यानी थकान, अपसेट मी उन्हें परेशान कर देती थी, घबरा देती थी, यानी कम से कम थकान से भी उन्हें परेशानी होने लगती थी। और मेकिंग मी वोबली इन द नीज, वोबली मीन्स हिलता हुआ, इन द नीज यानी कि घुटने, और वो घुटने जो थे उनके कांपने लगते थे, कम से कम थकान में भी। एंड सिक टू माई स्टमक, और उनका पेट बीमार हो जाता था, पेट खराब हो जाता था, कम से कम थकान में भी उनके घुटने कांपने लगते थे और पेट उनका खराब हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो वापस फिर कभी पूल नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, पानी से उन्हें डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, अवॉइडेड मीन्स उससे बचा, व्हेनेवर जब कभी, आई कुड मीन्स मुझसे हो सका, जब भी उनसे हो सका वो पानी से बचने की कोशिश की। अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, कुछ सालों बाद जब उन्हें कास्केट्स यानी कि झरने के पानी के बारे में पता चला,
तब वो चाहते थे कि वो उनमें जाएं, यानी उनमें झरने में जाएं। एंड व्हेनेवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब कभी वो ऐसा किए, अगरचे की वेदर मीन्स अगरचे, आई वाज वेडिंग, वेडिंग मीन्स पानी में चल रहे हों, टाइटन, टाइटन ये नदी का नाम है, और बम्पिंग रिवर या बम्पिंग रिवर में नदी का नाम है, और बेदिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स या गोट रॉक्स के गर्म झील में गुस्ल कर रहे हों। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, तो पूल में जो दहशत उन्हें हुई थी वो दहशत वापस आ जाती थी। यानी जब कभी वो ऐसा किए, अगरचे की टाइटन या बम्पिंग नदियों में चलने की कोशिश किए या गोट रॉक्स के गर्म झील में गुस्ल करने की कोशिश किए, वही स्विमिंग पूल वाली दहशत फिर वापस आ जाती थी। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ माई कंप्लीटली, टेक पोजीशन यानी काबिज हो जाना, वो पूरी तरह से उन पर काबिज हो जाती थी वो दहशत। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उनके पैर जो थे वो सुन्न हो जाते थे, वो फालिज मार देता था। पैरालाइज यानी फालिज का असर हो जाना। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी हॉरर यानी कभी पैदा करने वाली दहशत जो थी वो ग्रैब मीन्स पकड़ लेती थी माई हार्ट, मेरे दिल को, कभी पैदा करने वाली दहशत उनके दिल को जकड़ लेती थी। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज ईयर्स रोल्ड बाई, हैंडीकैप यानी कि रुकावट, जो ईयर्स रोल्ड बाई मीन्स गुजरते गए, बस साल गुजरते गए तो वो रुकावट जो थी उनके साथ बनी हुई थी। इन कैनो, दहशत वाली रुकावट, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सामन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। कह रहे हैं कि कुछ जगहों का नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम, सूबों के नाम बता रहे हैं। कैनोज, कैनोज मीन्स चिपटी नाव में, छोटी नाव में, मेन लेक्स में, मेन नाम की जो झील थी उसमें, जिसमें लैंड लॉक यानी कि जमीन से घिरे हुए सामन मछली का शिकार करना, मेन लेक्स में चिपटी नाव बैठ कर, छोटी नाव बैठ कर, या बास नाम की मछली को न्यू हैम्पशायर में शिकार करना, ट्राउट नाम की मछली का शिकार डिस्यूट्स और मेटोलियस नदियों में, ओरेगन सूबे के डिस्यूट्स और मेटोलियस नदियों में ट्राउट मछली का शिकार करना, सामन मछली का शिकार कोलंबिया में करना, कोलंबिया भी एक सूबा है, और कास्केड्स में यानी झीलों में बम्पिंग झील, बम्पिंग नाम की झील में मछली का शिकार करना। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं वो गए, यानी तमाम जगहों में जहां कहीं वो गए, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वही हॉन्टिंग फियर यानी कि वही जो खौफ जो था जो उनके इर्द गिर्द घूम रहा था, वो उनका पीछा किया यानी पीछे पीछे गया, फॉलोड मी। तो जहां कहीं वो गए इन तमाम जगहों पर, वहां वही खौफ जो उन पर मंडरा रहा था, घूम रहा था, वही उनके पीछे पीछे गया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये उनके फिशिंग ट्रिप्स यानी कि मछली पकड़ने के जो छोटे छोटे सफर थे, ट्रिप्स थे, उनको बर्बाद कर दिया। इस दहशत ने, इस खौफ, पानी के खौफ ने उनके छोटे छोटे जो सफर थे मछली पकड़ने, मछली के शिकार करने के लिए, उनको बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, डिप्राइव महरूम कर दिया मी उन्हें ऑफ द जॉय लुत्फ से, ऑफ कैनोइंग मीन्स छोटी नाव चलाने का, बोटिंग कश्ती चलाना, और स्विमिंग और तैरना। तो ये खौफ जो था छोटी नाव चलाने, कश्ती चलाने, बड़ी नाव चलाने या तैरने से होने वाले लुत्फ से उन्हें महरूम कर दिया। आई यूज्ड, अगला पैरा देखिए, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। वो हर तरीके का इस्तेमाल किए जो जानते थे कि उस खौफ पर फतह हासिल करें, ओवरकम करें, लेकिन वो बहुत मजबूती के साथ, फर्मली यानी मजबूती के साथ अपनी गिरफ्त, ग्रिप यानी गिरफ्त बनाए रखा वो खौफ उनके ऊपर। हेल्ड मीन्स गिरफ्त बनाना, पकड़े रहना। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। बिलाखिर 1 अक्टूबर के महीने में उन्होंने फैसला किया कि एक इंस्ट्रक्टर यानी तैराकी सिखाने वाले उस्ताद को पकड़ें, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखें। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एंड आवर ईच डे। वो तालाब में गए, पूल गए, किसी दूसरे पूल में, और 5 दिनों तक, हफ्ते में 5 दिनों तक मशक किए, यानी एक हफ्ते में 5 दिन मशक करते थे, रोजाना 1 घंटा मशक करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, कैसे मशक कर रहे थे, जो तैराकी सिखाने वाला था वो एक बेल्ट यानी पेटी उनके इर्द गिर्द बांध देता था, और रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और एक रस्सी जो थी वो बेल्ट में बांध देता था, जो एक पुली यानी घिरनी में बंधा रहता था रस्सा, एंड रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और ऊपर सर के ऊपर एक केबल था, उसी पर वो पुली जो थी, घिरनी जो थी, वो चलती रहती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी को एक किनारे पर पकड़े रहते थे इंस्ट्रक्टर, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे जाते थे फिर पीछे आते थे। बैक मीन्स पीछे, फोर्थ मीन्स आगे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस स्विमिंग पूल में आगे और पीछे होते रहते थे। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, यानी कई घंटे, कई दिन, वीक आफ्टर वीक, यानी कई हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर बार उस तालाब में, उस पूल में, अ बिट ऑफ यानी थोड़ा, पैनिक यानी कि घबराहट, सीज्ड मी मुझे जकड़ लेता था। हर बार उस पूल में, तालाब में घबराहट, थोड़ी घबराहट उन्हें जकड़ लेती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार तैराकी सिखाने वाला जो था वो रिलैक्स यानी ढीली कर देता था, हिज होल्ड अपनी पकड़, ऑन द रोप यानी रस्सी पर, यानी हर बार वो रस्सी को थोड़ी ढीली कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी में नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो जो पुरानी पानी से होने वाली दहशत थी, जो पुरानी दहशत, डर, वो वापस आ जाती थी, और उनके पैर फ्रोज यानी कि काम करना
बंद कर देते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लाइक। इससे पहले कि टेंशन, ये वो तनाव, डर का, बिगैन टू स्लाइक मीन्स कम होना शुरू हुआ, 3 महीने गुजर चुके थे। स्लाइक मीन्स कम होना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। एक्सहेल मीन्स सांस बाहर फेंकना, एंड टू रेज माई नोज, और रेज बाहर निकालना, माई नोज अपनी नाक, एंड इनहेल और सांस खींचना। उसके बाद उसने सिखाया कि अपना चेहरा जो था वो पानी में डालें, डुबाएं, अंदर खींचें। आई रिपीटेड एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। सैकड़ों बार इस वर्जिश को उन्होंने रिपीटेड यानी कि दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। बिट बाय बिट यानी कि धीरे धीरे, आई शेड मैंने कम किया, पार्ट ऑफ द पैनिक यानी कि थोड़ी घबराहट, दैट सीज्ड मी जो उन्हें जकड़े थी, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर जब उनका सर पानी में जाता था। यानी जब भी उनका सर पानी में जाता था तो जो घबराहट उन्हें जकड़ लेती थी, परेशानी होती थी, धीरे धीरे करके वो उसका कुछ हिस्सा वो कम होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। उसके बाद उसने पूल की तरफ से मुझे पकड़ लिया, एंड हैड मी किक विथ माई, यानी पूल, स्विमिंग पूल के किनारे वो उसे पकड़ लेता था और उसे किक मीन्स ढकेल देता था, पैर से ढकेल देता था, विथ माई लेग्स, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और अपने ही पैरों से वो कहता था मुझे कि मैं किक लगा करके, यानी कि पैर दबा करके और अंदर कूदूं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। बिलाखिर मेरे पैर जो थे वो काम करना बंद कर देते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन वे धीरे धीरे ठीक हो जाते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलैक्स मीन्स सुकून से हो जाते थे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और बिलाखिर मैं उन पर काबू कर लेता था। 10 पीस बाय पीस बिल्ड अ सीमर। इस तरह से धीरे धीरे करके, पीस बाय पीस यानी कि धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, पीस बाय पीस मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ड अ स्विमर, उसने एक तैयार कर दिया। स्विमर मीन्स तैराक, इसलिए धीरे धीरे करके उसने एक तैराक तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब उसने परफेक्टेड ईच पीस, हर हिस्से को मुकम्मल कर दिया, परफेक्ट कर दिया, तब ही पुट देम टुगेदर, उनको एक साथ मिला करके रख दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक इंटीग्रेटेड यानी कि मिला हुआ, होल मीन्स कुल में। और जब हर हिस्से को मुकम्मल कर लेता था तो उन सबको मिला करके एक कुल बना देता था। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल महीने में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, दूर तैर कर जाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल की लंबाई तक तैरो। क्रॉल स्ट्रोक के जरिए, ये तैरने का एक तरीका है, फन है। क्रॉल स्ट्रोक यानी रेंगते हुए, क्रॉलिंग से रेंगना होता है, स्ट्रोक मीन्स हाथ पैर जाते हुए। आई डिड, उन्होंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब उस तैराकी सिखाने वाले का काम मुकम्मल हो चुका था।